नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं गुरुकुल आश्रम में, गुरु के आश्रम में, जहाँ छोटे 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 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो गुरु भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान को बड़े ही श्रद्धा विनम्रता के साथ नैवेद्य निवेदित किया करते थे, भगवान को भोग लगाया करते थे। और वहाँ पे उनके बहुत सारे शिष्यगण थे जो वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, पुराणों का अध्ययन करते। लेकिन कुछ शिष्यों के मन में ऐसी बात आती थी कि भगवान तो कोई फल खाते नहीं हैं, भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं। जब भगवान कुछ खाते नहीं हैं तो हम भगवान को इतना चढ़ाते क्यों हैं? अच्छा, हमारे गुरुजी भी निस्वार्थी हैं, ये भी जो भी चढ़ाते हैं सबको बांट देते हैं। तो आखिर भगवान को इतना सारा चढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या आवश्यकता है कि भगवान को हम इतना सारा नैवेद्य मिष्टान्न समर्पित करें, अर्पित करें, जब भगवान खाते नहीं हैं? तो एक दिन उन्होंने मनसौदा बनाया, योजना बनाई कि हम लोग गुरु से ये बात पूछेंगे कि गुरुदेव, आप भगवान को ये सब चीज़ें क्यों चढ़ाते हैं? जब भगवान कुछ नहीं खाते हैं तो इतना सारा प्रबंध, इतना सारा परिश्रम, इतना सारा कसरत करने की क्या ज़रूरत है जब भगवान खाते नहीं हैं? तो कई बार वो ऐसा करने की हिम्मत करते पर कर नहीं पाते। एक दिन उन्होंने हिम्मत किया और कहा कि गुरुदेव, आपके समक्ष एक हम प्रश्न रखते हैं, कृपया आप इसका समाधान कीजिए कि जब भगवान कुछ खाते नहीं हैं तो इतना सारा आप क्यों चढ़ाते हैं? कम भी तो चढ़ाते तो काम चल जाता। क्या भगवान ने कभी खाया? आपने देखा है कभी? गुरुदेव प्रश्न सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और कहे कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, तत्काल आप ये पाठ याद कर लीजिए। उन्होंने कुछ पृष्ठ याद करने को दिया, कहा कि आप इसको पूरी तरह याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसका आप अभ्यास कर लीजिए और कल मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। तो सभी शिष्यों ने कहा ठीक है। उन लोगों ने उस पृष्ठ को याद कर लिया। अगले दिन फिर उन्होंने उसी ग्रंथ के और सारे पृष्ठ को याद करने को दिया। सारे शिष्यों ने याद कर लिया। इसी प्रकार करते करते उन्होंने उस पुस्तक को समाप्त करा दिया और वो ग्रंथ पूरी तरह याद हो गया। उसके बाद उस ग्रंथ की उन्होंने व्याख्या भी अच्छे से कर दी, उसकी विवेचना भी उन्हें अच्छे प्रकार आ गई, उसकी व्याख्या करने में भी वो समर्थ हो गए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि अब आपकी परीक्षा ली जाएगी। गुरुदेव ने सबकी परीक्षा ली और सारे शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इसके बाद गुरुदेव ने पूछा कि आप में से कितने लोग गुरु बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अध्यापन कार्य करना चाहते हैं? सारे शिष्यों ने हाथ उठा दिया कि हाँ गुरुदेव, हम भी गुरु ही बनना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि एक साल में आप कितने छात्रों को पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कम से कम 200। कितने साल तक पढ़ाएंगे? तो कहा कम से कम 20 साल तक। तो कितने छात्रों को पढ़ाएंगे? तो कहा कि 4000। आप लोग कितने हैं? तुम लोग 50 हैं। तो कितने छात्र हो गए? 2 लाख। उनमें से कितने बनते जाएंगे? तो कहा कि इस प्रकार तो बहुत सारे हमारे छात्र बन जाएंगे, क्योंकि छात्र के छात्र छात्र के छात्र बहुत सारे बन जाएंगे। तब उन्होंने उस ग्रंथ को उठाया और उठाने के बाद पूछा कि ये जो ग्रंथ है, यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में लिखी गई विद्या को आपने याद किया, स्मरण किया, समझा, विवेचना किया, व्याख्या किया, तर्क दिया, सब कुछ किया, लेकिन इसमें जो लिखी हुई बातें हैं, क्या ये बातें खत्म हो गई? नहीं गुरुदेव, वो तो हमारे मस्तिष्क में आ गई, हमने तो उसे ये समझ लिया, उसको अपने जीवन में ढाल लिया, उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। तो आपने जब इस किताब से लिखी हुई विद्या को अपने जीवन में ढाल लिया, अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसकी विद्या खत्म क्यों नहीं हुई? विद्या तो खत्म होनी चाहिए थी ना। सारे छात्र कुछ समझ नहीं पाए। वो अवाक हो गए कि गुरुदेव ने क्या पूछा है, क्या उत्तर दूं? फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप ही हमें समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी बात हमारे समझ से ऊपर है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, पुस्तक में जो लिखी गई विद्या है यह स्थूल रूप में है। पुस्तक में जो लिखी गई विद्या है यह स्थूल रूप में है, और आपके मस्तिष्क में जो विद्या है यह सूक्ष्म रूप में है। जो विद्या आपने समझा है, सीखा है, जाना है, अध्ययन किया है, स्मरण किया है, जीवन में ढाला है, यह सूक्ष्म रूप में है। पुस्तक में लिखी गई विद्या स्थूल रूप में है और आपने जो लिया है यह सूक्ष्म रूप में है। आप जो भगवान को प्रसाद निवेदित करते हैं, यह प्रसाद भगवान सूक्ष्म रूप में लेते हैं। आपके समक्ष स्थूल रूप में होता है,
परंतु भगवान इसके सूक्ष्म रूप में लेते हैं। तो इसलिए हमें प्रसाद निवेदित करने की ज़रूरत है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि भगवान प्रसाद के रूप में हमारे भाव को ही ग्रहण करते हैं, भाव जो अति सूक्ष्म होता है। अगर यदि भाव में सूक्ष्मता न हो, भाव में अगर यदि गहराई न हो, भाव में अगर श्रद्धा न हो, तो ऐसे प्रसाद को भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान को प्रसाद निवेदित करना चाहिए, लेकिन प्रसाद के रूप में अपने मीठे मन को चढ़ाना चाहिए, कि जिस प्रकार प्रसाद मीठा होता है इसी प्रकार हमारा मन मीठा रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।